कि यहाँ से आज हमारी वुमेन पावर, हमारी बहन अर्चना जी, नागपुर से, जो आईटी प्रोफेशनल भी हैं, वो हम लोगों के बीच आज अपडेट्स लेके हमारे बीच उपस्थित है। तो समय भी काफ़ी हो चुका। मैं ये चाहूँगा कि अमर सर आए मंच पे और उनको इनवाइट करें। धन्यवाद। एक मिनट, एक मिनट अजय जी। धन्यवाद अजय जी, दिनेश जी। हम आज मैडम अर्चना जी को वेलकम करते हैं। आज हिमाचल की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ऐड होने वाला है कि वुमेन पावर भी आज इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और सबसे पहले अर्चना मैडम आज का जो वेबिनार वो ले रहे हैं, और कल की जो अपडेट प्लस जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी उन्होंने बताना होगा हमें बताएंगे। हमें आज बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे आप देख लो 55 आदमी अभी तक जुड़ ही गए हैं, तो आज बड़ा उत्साह है लोगों में। कल के वेबिनार से भी, आज के वेबिनार से भी बड़ा उत्साह है। हम तो चाहते हैं ऐसा उत्साह बना रहे, और अगर लोगों में ऐसा उत्साह बना रहेगा तो यहाँ के जो वक्ता हैं बहुत मेहनत करके आपको नई नई चीज़ें लाएंगे। इसी के साथ में मंच पे बुलाना चाहूँगा मैडम अर्चना जी को, ताकि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकें। धन्यवाद एंड वेलकम मैडम। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। काफी गर्व महसूस कर रही हूँ मैं आज कि आप सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हूँ। कल के अपडेट्स लेके, ऑन पैसिव से जो भी जुड़े हुए अपडेट्स है उनको लेके मैं आज सभी के सामने प्रस्तुत हूँ यहाँ पर। मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मेरा फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है कि मैं कुछ ब्रीफ्स और शेयरिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी। सबसे पहले अमर सर जी आपका, राजेंद्र भटकर सर जी, अजय शर्मा जी, अनूप जी, आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक प्रमोट करने के लिए मैं आपकी सच में आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो कल के अपडेट्स कंपनी के हैं, जैसे कल न्यूज सभी और थी कि ओब्लेस लॉन्च होने वाला है। तो जब तक के मीटिंग हुई नहीं तो हम लोगों को कुछ ऐसा श्योरिटी थी नहीं कि सच में ओब्लेस ही है या कुछ और भी है। तो कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन जब वेबिनार स्टार्ट हुआ तो वो ओब्लेस ही निकला और काफी अच्छा लगा कल का वेबिनार अटेंड करते हुए, और काफी अच्छे अनुभव रहे। इतना अमेजिंग टूल ऑन पैसिव ने ओब्लेस के रूप में हम सभी को प्रदान किया है, और बहुत अच्छा मोटिव है ऑन पैसिव का। ओब्लेस ही पहले क्यों, इसके लिए आयश सर ने कल बहुत अच्छी बात कही है कि ओब्लेस ही पहले क्यों। जैसे ऑन पैसिव का ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी के लिए एक वरदान साबित होगा। सबकी लाइफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने वाली है, और हम लोग यहाँ पर एज अ वॉलेंटियर्स हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। मतलब जो भी हमारे लोकेलिटी में, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हमको यहाँ पे ऐसे नीडी लोग दिखते हैं, हमको उन्हें अपलिफ्ट करना है। तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। आयश सर ने कहा, उनका विजन और उनके व्यूज मुझे काफी क्लियर लगे। और ओब्लेस एक ऐसा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है कि ऐसे काफी सारे कंपनीज पहले मार्केट में आ चुकी है, और काफी सारे कंपनीज में बहुत से लोगों ने काम भी किया क्राउड फंडिंग कंपनीज में। बट कैसा होता था कि इनिशियल स्टेज में क्राउड फंडिंग कंपनीज ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। वो मार्केट में जैसा नींव उन्होंने बनाना चाहा वो बना नहीं पाए। तो पहले पहले लोगों को फंडिंग मिले, लेटर ऑन लोगों को फंडिंग नहीं मिले। तो ऐसी सारी दिक्कतों का सामना लोगों को काफी करना पड़ा रिलेटेड टू क्राउड फंडिंग। अगर हम यह पेंडेमिक के बारे में अगर देखते हैं तो पिछले 2020 में कई सारे बिजनेसेस जो है वो रिसेशन से गुजर रहे हैं, और क्राउड फंडिंग मार्केट को वैसे भी देखा जाए तो रिसेशन का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अगर देखा जाए तो इसमें इंक्रीमेंट ही हुआ है। 17.11% का इंक्रीमेंट क्राउड फंडिंग मार्केट में हुआ है। तो जैसे गो फंड मी, किक स्टार्टर एंड इंडिगोगो,
दीज आर द प्लेटफॉर्म्स ऑफ क्राउड फंडिंग मार्केट के। तो इनका अगर हम रेवेन्यू अगर देखते हैं, एनुअल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं, तो GoFundMe का नियर अबाउट $100 मिलियन है, किकस्टार्ट का $35.4 मिलियन है, एंड इंडीगोगो का $23.8 मिलियन है। तो ये उनका एनुअल रेवेन्यू है। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्राउड फंडिंग ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कल जो ऑन पैसिव का ओब्लेस जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ, तो हमारी आईटी की टीम जो थी हमसे जुड़ी हुई थी, और उन्होंने ब्यूटीफुली वो वेबसाइट्स को हमें एक्सेस करके बताया। कल हर एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की, डिजाइनिंग और जो वीडियोग्राफी जो उन्होंने चलाई वो भी बहुत सुंदर थी। अगर आप जाओ यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ओब्लेस का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको सच में मोटिव ऑन पैसिव का पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट इज ऑन पैसिव इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो वहां पर वेबसाइट में अगर आप देखते हो तो वहां पे अब आपके दिमाग में एक चीज आती, बहुत से लोगों के दिमाग में आएंगी ये चीज कि हम सब तो वेटिंग पे थे कि ओ वॉलेट आएगा। सब लोगों के मन में आशा थी, सब लोग एक्सपेक्टेशंस यही रखे थे, ऑन पैसिव का ओ वॉलेट आएगा, सॉफ्ट लॉन्च होगा, ओ वॉलेट आएगा, सॉफ्ट लॉन्च। बट हुआ तो कुछ अलग, ओब्लेस आ गया। मतलब लोग कहेंगे कि भाई कंपनी ने हमको तो कुछ पैसा दिया नहीं और दान का पिटारा पहले ही खोल लिया। तो ये ऑन पैसिव का यही कंसेप्ट है। ऑन पैसिव हमको हमारे लाइफ्स को सुधारेगी और हमारे जरिए काफी सारे लोगों का भविष्य भी सुधारेगी। अकेले ऐश सर तो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्होंने हमें एक जरिया बनाया है। अराउंड 6 लाख लोगों को एज अ वॉलंटियर वो यूज करके सारे लोगों तक वो पहुंचेंगे, और इन ऑल टोटल वो रिजल्ट जो होगा, आउटकम जो होगा, वो हमारी पूरी जो सोसाइटी है, हमारा पूरा वर्ल्ड है, जितनी भी गरीबी है, दरिद्रता है, उसको मिटाने में वो हेल्प करेगी। तो वहां पे अगर हम जाते हैं तो देखिए, ये हमको जो चैरिटी करना है ओब्लेस के जरिए, तो ये चैरिटी ऑन पैसिव 1 रुपया भी इसमें से नहीं लेने वाली है दोस्तों। जो भी चैरिटी हम करेंगे, वहां पे वो वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, वहां पे आपको लिस्ट ऑफ एनजीओ दिखेंगे। उसमें से एक रिनाउंड एनजीओ का नाम मुझे याद है, वो है यूनिसेफ। तो ऐसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पे आप जा सकते हैं, और वहां पे आप अपना फंड्स रेज कर सकते हैं, जो भी कॉज आप अपने अकॉर्डिंग चाहो वो। ठीक है, नेक्स्ट उसके नीचे अगर आप आते हो तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको चैरिटी ही देना है। अगर आप चाहते हो कि आपके आजू बाजू कोई ऐसी विपत्ति आ चुकी है और आपको उसके लिए फंड्स की जरूरत है, और वो फंड्स उतना आपके पास है नहीं जितना आपको चाहिए, तो आप उसके लिए एक एड कैंपेन भी रन करा सकते हो। वहां पर आपको अपना वीडियो प्लेस करना है, आपको वहां पे अपने फोटोग्राफ्स प्लेस करने हैं, और आपको वो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कैंपेनिंग आपको रन कराना है। तो उसके जरिए क्या होगा, वहां पे ऑप्शन भी दिया है कि आपको ये मार्केटिंग कैंपेनिंग कितने लोगों तक रन कराना है, कहाँ तक आपकी सीमा है। वहां पे आप पूरी कंट्रीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ग्लोबली आप सिलेक्ट करते हो सारी कंट्रीज को, तो ऑल अराउंड द ग्लोब जितने भी लोग जुड़ेंगे, वो सभी के सभी आपको फंडिंग करेंगे वो प्लेटफॉर्म पे। अब जो मैंने नाम यहाँ पे गिनाए आपको, इंडीगोगो, GoFundMe एंड किकस्टार्टर्स, ये वही प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करा सकते हो और यहाँ पे फंड्स भी इकट्ठा करा सकते हो, और जो कि आप यूज कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप नीचे आते हो और स्क्रॉल डाउन करते हो वेबसाइट में, तो वहां पे आपको ईमेल एड्रेस और सब्सक्रिप्शन का बटन दिखता है। तो आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस और सब्सक्राइब का बटन दबा के आपको डेली नोटिफिकेशन कंपनी के द्वारा मेल किए जाएंगे। तो जिसके आधार पर आप सब्सक्राइब करो, और जिसके आधार पर आप जहां चाहे वहां अपने फंड्स रेज करो। ठीक है, तो अब ये जो ग्लोबल क्राउड फंडिंग मार्केट का की अगर हम बात करते हैं, तो देखा जाए तो 2018 में इसका पूरा कैपिंग अगर हम देखते हैं, सो इट इज ऑल अराउंड $84 बिलियन। एंड 2021 की बात करते हैं तो पूरा जो इवैल्यूएशन होता है $114 बिलियन, और एक्सपेक्टेशंस है कि 2030 तक ये क्रॉस कर जाएगा नियर अबाउट
$300 बिलियन। अगर आप ग्राफ का प्रोजेक्टाइल देखते हो तो वो इंक्रीजिंग मैनर में ही आपको दिखेगा, जबकि हमारा करंट सिचुएशन हमको बोल रहा है कि सारी चीजें मंदी से गुजर रही है। जो कि बिजनेस एस्पेक्ट्स देखते हैं या सोशल एस्पेक्ट देखते हैं तो सारी चीजें डाउन ही चल रही है। लेकिन ये क्राउड फंडिंग ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको कोई भी कुछ भी स्थिति का ऐसा फर्क नहीं पड़ा है ज्यादातर। उसके बाद ऐश सर ने काफी अच्छी बात कही, एक स्टोरी के जरिए उन्होंने काफी बहुत बड़ी बात कह चुकी है कि जैसे सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, वहां पर एक दिन ऐश सर और उनकी फैमिली ऐसे बाहर घूमने निकले। वहां पे उन्होंने देखा रात का ज्यादा समय हो चुका था। वहां पे उन्होंने देखा कि एक पेस्ट्री की शॉप है। तो उन्होंने वो शॉपकीपर से डिमांड की कि मुझे पेस्ट्रीज की जरूरत है, तो आप मुझे पेस्ट्रीज दीजिए। बट शॉपकीपर ने रिफ्यूज किया, कहा कि हमारा क्लोजिंग टाइम हो चुका है एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम आपको पेस्ट्रीज नहीं दे सकते। तो ऐश सर ने डिमांड की कि मुझे आपका मैनेजर का नंबर चाहिए। तो मैनेजर से जब बात की तब मैनेजर से ऐश सर ने ये बात की कि इतनी सारी लेफ्ट ओवर पेस्ट्रीज का आप क्या करोगे। उन्होंने कहा कि हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग जितना भी लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स बचता है वो हम सब डंप करते हैं गार्बेज में, या हम किसी को देते नहीं हैं। तो उनका ये कहना था कि आप किसी को देते नहीं हो, गार्बेज में ऐसे ही फेंक देते हो, तो इसका क्या मतलब हुआ। दुनिया में ऐसे कितने हंग्री लोग हैं जिनको फूड की जरूरत है और आप ऐसे ही फेंक देना, मतलब ये तो कोई चीज नहीं हुई। तो आप एक काम कीजिए, ये सारे फूड स्टफ्स मुझे दे दीजिए। तो फिर मैनेजर ने एक ही कंडीशन पे उनको ये चीजें दी कि मैं आपको ये सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे कि आपका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। तो मतलब आप ये स्टफ्स में से कुछ पर्सनल इनकम ना कमाए तो ही मैं आपको ये चीजें दे सकता हूँ। तो आई सर एग्री हुए और उन्होंने वो सारे चीजें लिए और लूजली जितने भी होमलेस पीपल थे सिलिकॉन वैली में उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर ऐश सर ने एक दिन रियलाइज की एक चीज कि ऐसे कितने सारे लोग हैं, ऐसे कितने सारे शॉपकीपर्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज है सिटी में, मार्केट में, तो क्यों ना उनको भी हम ऐसे कांटेक्ट किए जाए और ज्यादा अमाउंट में फूड स्टफ्स को हम गैदर किए जाए और ज्यादातर लोगों तक हम पहुंच के उनकी नेसेसिटी को फुलफिल किया जाए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने वही काम किया, जबकि एक पहले दिन उन्होंने एक शॉपकीपर से वो फूड स्टफ्स लिए, और बाकी दूसरे दिन से उन्होंने पूरे शॉप से वो सारी लेफ्ट ओवर चीजें ली, उनको अच्छा पैकेजिंग, तब उनको लगा कि एक फूड स्टफ हम दे देंगे लूजली, लेकिन इतने सारे फूड स्टफ जब जमा हुए हैं तो हम लूजली कैसे दें। ये तो किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक एक चीज हम लोगों में बांटे। तो उनको लगा कि हम एक काम करते हैं, एक अच्छा पैकेजिंग का ये करते हैं, मतलब बॉक्सिंग पैकेजिंग का आइडिया लाते हैं और उसमें हम सारी चीजें अरेंज करके प्रॉपरली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए सर को लग गया रिसोर्सेस, सेकंड वॉलेंटियर्स। अब वही चीजें हो रही है यहाँ पे ऑन पैसेज में, वही चीजें हो रही है। वॉलेंटियर्स तो ऐश सर ने अराउंड 6 लाख वॉलेंटियर्स रेडी कर लिए हैं और रिसोर्सेज ऑन पैसिव के टूल्स है, रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं यहाँ पे। और रही बात वॉलेंटियर्स की, तो वॉलेंटियरशिप हमें करना है। हमको जितने भी भूख से पीड़ित लोग हैं, जितने होमलेस पीपल है और जिनको हेल्थ इश्यूज है लेकिन उनके पास पैसों की कमी के कारण उनको कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है हमारे सोसाइटी में जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो हमको ये सारी चीजों पे ध्यान देके हमको ये सारी चीजें हमको रेक्टिफाई करना है, हमको ये सोसाइटी में बदलाव लाना है। अब आप कहोगे कि हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं और ये बदलाव की बात पहले ही आ गई, तो करेक्ट है ये चीजें। देखिए ओ ब्लेस और ओ वॉलेट का कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग है, इसी पर्पस के कारण ओ ब्लेस पहले मार्केट में लाया गया। ऐश सर का यही कहना है, ओ ब्लेस लाने का पहला मकसद ऐश सर का यही है
कि उन्होंने हम सबके जहन में एक बात फीड कर चुके हैं कि हमको लाइफ में चैरिटी करना है, मीन्स करना है। लाइक मदर टेरेसा तो एक थे, लेकिन उनके जो विजन है, उनके जो थॉट्स है, वो हम सब लोगों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है, और वो सारी चीजें हमको प्रैक्टिसिंग में लाना है। ऐश सर का इतना अच्छा विचार, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतनी अच्छी नियत वाले इंसान जो भी काम करते हैं सक्सेस वो उनको डेफिनेटली मिलता है, ये बात ध्यान रखिए। उनका एक ही कहना है कि पावर ऑफ गिविंग में इतना पावर है, लाइक हम 1 रुपया भी अगर किसी को देते हैं तो वो दुआओं के तौर पे वो 1 रुपया हम तक 10 रुपए बनकर हमारे पास आता है। और इसका सबसे बेस्ट उन्होंने और सबसे इंस्पायरिंग उन्होंने बेस्ट गिवर को एग्जाम्पल दिया है एक लेडी को, कि एक लेडी ही बेस्ट गिवर रहती है। वो किसी भी कोई भी चीज का कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है लाइफ से, एंड शी कंटिन्यूसली स्टार्टेड गिविंग ऑन थिंग्स इन देयर सोसाइटी एंड फॉर देयर फैमिलीज। तो अब बात आती है कि हमको देना है तो कैसे देना है। जैसे लाइक हमको इनकम आएगा, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ओ ब्लेस और ओ वॉलेट में कनेक्टिविटी है, तो वो कैसे कनेक्टिविटी है। जैसे हमको इनकम आएगा तो कहा जाता है कि आप कुछ भी, जो भी आप अपने इच्छा से चाहो, आप अपने इनकम का कुछ शेयर आप ओ ब्लेस में दो, लाइक 1% दो, 10% दो, जो भी आप चाहे उतना दो। तो आप ये सोचोगे कि भाई मेरे पास तो काफी कम अमाउंट है, जैसे सपोज समझ लो $50 है, $100 है, तो इसमें से मैं क्या दूं, इसमें से मैं टैक्स कितना दूं, इसमें से मुझे क्या बचेगा, और इसमें से मैं ओब्लेस में कितना दूं। तो इसके लिए आपको ज्यादा वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल मैं सीधी तौर पे यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि लाइक आप $1000 कमा रहे हो फ्रॉम ऑन पैसिव, ठीक है, $1000 का इनकम आपके पास आया, उसमें से तो 30% जाएंगे, वो तो हमको गवर्नमेंट का टैक्सेशन ही देना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहोगे, आप बोल रहे हो कि अभी उसमें से भी 10% दे दो, मतलब हमारे पास बचा कितना, है ना, ज्यादा 600 अराउंड 625 ऐसा कुछ बच जाता है। तो यहाँ पे ऐश सर का एक कंसेप्ट है, एक ऐश सर ने एक ट्रिक लगाई हुई है। उन्होंने क्या किया कि जो ओ वॉलेट है, जब आप पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो ओ ब्लेस का ऑप्शन वहां पे रहेगा। आप वो ओ ब्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको चाहिए जितना शेयर आप कोई भी जरूरत के लिए आप वहां पे रेज कर सकते हो, दे सकते हैं। तो जैसे आपने 10% वहां पे दे दिया, अपने इनकम का 10% दे दिया, बचा जो भी है, जैसे अभी मान लीजिए कि $1000 आपका इनकम है और 30% अगर जाता है तो आपके पास एक्चुअली $700 इनकम रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐश सर का यही कहना है कि आप चैरिटी भी दोगे तो भी एक्चुअल इनकम आपका 700 ही रहेगा। मतलब कि आपका जो अमाउंट ओ ब्लेस में जा रहा है वो आपका गवर्नमेंट टैक्सेशन के लिए जो आपने 30% अलॉट करके रखा था वो इनकम उसमें से जाएगा। तो ये कैसे होगा, इसके लिए ऑन पैसिव के एडवाइजर टीम हम लोगों के साथ रहेगी, हमको स्टेप बाय स्टेप हमको गाइडेंस करेगी। मतलब आपके एक्चुअल इनकम को धक्का ना लगते हुए भी ओ ब्लेस में हम प्रॉपरली अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि ऐश सर ने किया। जितने सारे फूड स्टफ्स उन्होंने जमाए, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, उन्होंने एक भी रुपया अपने जेब से खर्चा नहीं किया। वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज होगी, हमको हमारे जेब से 1 रुपया भी खर्चा ना करते हुए हमको हमारा कंट्रीब्यूशन हम ओ ब्लेस में दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम ही कंट्रीब्यूशन दे, हमें किसी चीज की जरूरत है, अगर हम भी किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो हम भी वहां पे अपना मार्केट कैंपेनिंग करके फंड्स के लिए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और ले सकते हैं वहां से। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको सिर्फ देना ही है। आप कोई डिस्ट्रेस में हो, आप कोई हडल में हो, तो आप वहां से ले भी सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी है ओ ब्लेस की। अभी कुछ दिन पहले ही
एश सर का पीटर सुरूर उनके फ्रेंड है, उनके साथ जो मीटिंग हुई थी उनमें उनका यही डिस्कशन था, यही एजेंडा था उनका कि जितने भी होमलेस पीपल है उनके लिए उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है। तो वो शेल्टर प्रोवाइड करना है उनको यूएसए में, तो उसके रिगार्डिंग ही उनका डिस्कशन था और उनको आगे ओब्लेस को लेकर ओब्लेस के प्लेटफॉर्म से ही उनको वो सारी चीजें करना है लाइफ में। तो ये सारी बातें हो चुकी है। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा रहता है कि ये तो बात हुई ओब्लेस की, अब ऑन पैसिव का ही ये एक हिस्सा है ओब्लेस। बट ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव हमको कमा के देगी, हमको तो कुछ नहीं करना है, हमको तो बस सिर्फ एक ये ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है बाय पेइंग ओनली $97। और हमको सिर्फ एक बार ही हमको टूल्स भी परचेस करने हैं 15,000 to 20,000 के बीच में पे करके, जो भी अमाउंट होगा हमको एक बार टूल्स भी परचेस करने हैं। बस उसके बाद हमारा तो कुछ काम ही नहीं बचता है। जो काम है हमारा वो तो सिर्फ इनकम लेना ही लेना होगा। तो ये हमको जनरेट कौन करके देगा? हमारा एफिलिएट मार्केटिंग जनरेट करके देगा। हमारे टूल्स जो मार्केट में सर्कुलेट होंगे, जो इनकम वो कमाएंगे, उससे हम इनकम वो इनकम कमाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, जो भी इंटरनेट का पावर समझ सकता है उनको ये काफी इजी हो जाएगी वो चीजें समझने के लिए कि ऑन पैसिव क्या है। ऑन पैसिव के लिए तो सिर्फ एक ही बार जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है वो तो एक ही बार लगेगा, बट ये तो सालों साल हर पीढ़ी हमारे साथ रहने वाला है। और ये ऐसे टूल्स है जो कि एआई पावर्ड टूल्स है, जो कि अभी तक की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है मार्केट में जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का टूल बनाया हुआ है। तो ये तो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है। उसी के साथ साथ ये इतना अफोर्डेबल है कि जो भी ये जब भी मार्केट में आएगा तो हर कोई इसी की चर्चा करेगा और हर कोई इसी की डिमांड करेगा। ये मेरी 100% एश्योरिटी है आप सब। तो इतना पैसा जब इंटरनेट पर है, इतना पैसा जब आपको आएगा, आपकी टीम है तो आपको बहुत आएगा, नहीं है तो आपको धीरे धीरे आएगा, बट आएगा डेफिनेटली। तो इतना सब जब आपके पास आएगा तो आप कर करके आप कितना करोगे खुद के लिए? आप सारी चीजें अपने खुद के लिए सेट भी कर लोगे, फिर भी आपके पास इतना बचेगा कि आपको चैरिटी ही करना होगा। और मेन मोटिव जो है ऑन पैसिव का वो यही है कि ऑन पैसिव ने इतने सारे फाउंडर्स बनाए, वो इसीलिए बनाए कि ये एक चेन डेवलप हो पाए और वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी रिनाउंड पर्सनालिटीज है इंडिया की, लाइक अडानी हो गया, अंबानी, दिनशॉस, they all are known with their wealthiness only। अगर उनके पास पैसा नहीं होता, अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो ये ना अडानी अडानी कहलाते, ना अंबानी अंबानी कहलाते। कोई भी इन्हें पूछता नहीं और कोई भी इन्हें मतलब इनकी पहचान ही नहीं होती। इनकी पहचान ही इनके पैसों से है। अगर ये एश सर अगर चाहते तो ये सिर्फ 1 से लेके 100 तक के फाउंडर्स बनाते और खुद इतने रिच हो जाते कि वर्ल्ड में सिर्फ इन्हीं का नाम रहता, मिस्टर एश सर। लेकिन उनकी पर्सनालिटी जो रहती वो उनके वेल्दीनेस से काउंट की रहती कि नहीं, दिस इज अ रिचर पर्सन इन द वर्ल्ड, ये उनका रिकॉग्नाइजेशन रहता। बट अब क्या हुआ है, अब एश सर को